तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता फैशन वर्ल्ड, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली आ गए हैं सावन। यस, तो सावन के फास्ट तो सभी रखते होंगे और सावन का महीना भी सबके लिए अपने आप में एक बहुत खास महीना होता है, जिसमें महिलाएं यानी लेडीज़ अच्छे से रेडी होती हैं, झूला झूलती हैं और बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लाइक हरी चूड़ी, हरी साड़ी और मेकअप एट ऑल सब कुछ। और जो न्यूली वेडिंग लेडीज़ होती हैं वो तो और ज़्यादा ग्लैमरस तरीके से रेडी होती है। बट क्या सबको रेडी होना आता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मेकअप का एम भी नहीं आता। हालांकि आजकल वीडियो के ज़माने में काफ़ी लोग काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हैं। साथ ही वो लोग इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते मेकअप। तो फिर यार उनके लिए ही, ऐसे लोगों के लिए ही आज मैं लेके आई हूँ गेट रेडी विथ मी फॉर सावन। तो यस, आज बेसिकली मंडे है, सावन है, तो सावन का मेरा फास्ट भी है, जो कि आज पहला सावन है। ठीक है, तो ये जो मौसम होता है ना, ये अपने आप में बहुत अच्छा लगता है दिखने में भी, और काफ़ी सारी अच्छी वाइब्स इस मौसम में हमको देखने के लिए मिलती है और इस महीने में भी हमको देखने के लिए मिलती है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको टोनर यूज़ करना है, आप कोई भी टोनर ले सकते हैं। उसके बाद आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है। अगर आप सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं तो आप लगा लो, जस्ट बिकॉज मैं कहीं जाती नहीं हूँ, जस्ट मैं एक ट्यूटोरियल लेके आती हूँ, इसलिए मुझे सनस्क्रीन की यूज़ नहीं होती है एक भी। बट अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो जाते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप लोग मंदिर जाते हो, पूजा वगैरह भी करते हो, तो आप लोग सनस्क्रीन लगा सकते हो। उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, उसके बाद आपको प्राइमर लगाना है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, जो कि बहुत ही बेसिक स्टेप होता है, जो कि अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए होता है, यानी अपनी स्किन को मेकअप के लिए तैयार करने के लिए होता है। अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो आपका मेकअप पैची और केकी होगा, साथ ही लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होगा। इतना करने के बाद आपको कलर करेक्टर लगाना है। अगर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा है, यानी ज़्यादा ब्लैक है, तो आपको डार्क ऑरेंज कलर करेक्टर लगाना है। अगर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डार्क नहीं है, तो आप लाइट कलर करेक्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको कंसीलर लगाना है, जो कि आपके शेड का किसी भी शॉप में अवेलेबल मिल सकता है कॉस्मेटिक की। इतना करने के बाद आपको फाउंडेशन लगाना है। यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन लगाती हूँ, जो कि मैंने एक डिब्बी में भर लिया है, इसलिए ताकि मुझे पता चले कि इतना फाउंडेशन लगाने के बाद भी मेरा वॉचिंग आवर पूरा हुआ ही नहीं है, आखिर मेरा इतना चीज़ वेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मैं फाउंडेशन को अपना एक अलग डिब्बी में भर के रखती हूँ, छोटी सी, तो मैं उसी से ही यूज़ करती हूँ। फाउंडेशन लगाने की एक टेक्निक होती है, आप डायरेक्ट फाउंडेशन को अप्लाई ना करें, पहले आप उसका अच्छे से ऑयल रिड्यूस करें, उसके बाद ही फाउंडेशन को लगाएं, ब्रश की हेल्प से लगाएं। उसके बाद आप ब्लेंडर से और ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करके एक स्मूथ बेस क्रिएट कर सकते हो, ले मेरी तरह ना। हो जाने के बाद मेकअप को ऐसे छोड़ मत देना, क्योंकि जब तक आप लूज पाउडर से लॉक नहीं करोगे तब तक आपका मेकअप जो है इनकम्प्लीट रहेगा। क्योंकि अगर आप लूज पाउडर से लॉक नहीं करोगे तो आपका मेकअप 101% केकी और पैची ज़रूर होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भर भर के पाउडर लगाओ, आपको डस्ट ऑफ करके लगाना है। जितना हिस्सा ब्रश में बचता है, आपको डस्ट ऑफ करने के बाद आपको सिर्फ वही अप्लाई करना है। इतना करने के बाद मैंने आज क्रीम कॉन्टूरिंग नहीं की है, आज मैंने जस्ट पाउडर कॉन्टूरिंग करी है यहाँ पे, क्योंकि मुझे कहीं नहीं जाना और हमें एक नेचुरल सा लुक भी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें शादी पार्टी में नहीं जाना है, सावन है बट कोई शादी पार्टी और फेस्टिवल भी नहीं है। तो हमने यहाँ पर पाउडर कॉन्टूरिंग का यूज़ किया है, आज मैंने क्रीम कॉन्टूरिंग की यूज़ नहीं की है। ठीक है, तो जैसा कि इतना हो गया, अब बात कर लेते हैं हम ब्लश की। ब्लश तो लगाना बहुत ज़रूरी है एक नेचुरल ग्लो के लिए, जो कि आपको ब्लश देगा। हाँ, जो लोग गुलाबी गाल वाले होते हैं, मतलब जिनके गाल जो है धूप में गुलाबी पड़ जाते हैं, उनको तो ब्लश की भी नेचुरली ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि उनके गाल ऑटोमेटिक गुलाबी पड़ जाते हैं। बट सबके नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर ब्लश की भी ज़रूरत है, तो प्लीज़ लगा लेना। इतना करने के बाद आपको हाइलाइटर लगाना है। नोज़ में हाइलाइटर की ट्रिक को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। कुछ लोग जो होते हैं हाइलाइटर नोज़ में इस तरह लगाते हैं कि वो जो नोज़ है उसकी शेप को समझ ही नहीं आती है और उस शेप का कोई मतलब नहीं होता है। तो प्लीज़ हाइलाइटर लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको पहले हड्डी पे लगाना है और फिर एक डॉट आपको बीच में रखनी है, ताकि वो चीज़ आपकी हाईलाइट हो। अगर आप पूरी नोज़ में हाइलाइटर लगा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका है, और ये जो तरीका है काफ़ी पुराना हो गया है। तो लेटेस्ट तरीकों को देखने के लिए आप गुप्ता फैशन वर्ल्ड को अब भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पे मैंने लिपस्टिक ले ली है, तो मैं यहाँ पर लिपस्टिक लगाऊंगी आज प्रॉपर रेड तरीके। तो आज जो है मैं बिल्कुल न्यूली वेड वाला जो मेकअप है वो रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एकदम डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी, जो कि मेरे पास टमाटर कलर की है।
टमाटर ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आउटलाइनिंग कर ली है। आप भी कुछ इस तरीके से कर लेना अगर आपको एक परफेक्ट लिप चाहिए तो, क्योंकि कई बार जो होता है ना ब्रश से हम लिपस्टिक अप्लाई करते हैं, कई बार गलत हो जाते हैं, तो बिगनर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने लिप्स को आउटलाइनिंग कर लेना पेंसिल से, उसके बाद आप लिपस्टिक अप्लाई करना और आपकी जो लिपस्टिक है फिर एकदम परफेक्ट लगेगी। तो यहाँ पर लिपस्टिक लग गई। आप कर लेते हैं हम आई शेडो। सारे आई शेडो जो है मैं अपने हाथ में मार्क करके आपको दिखाऊंगी, जस्ट बिकॉज मेरी पैलेट बड़ी है तो वो स्क्रीन में आ नहीं पाती, इसीलिए मैं कभी से कलर समझा नहीं पाती। तो मैंने उसका एक जुगाड़ ढूंढ लिया जो कि मेरे हाथ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने हाथ में आपको ब्लैक कलर लगा के दिखाया है, नहीं ब्लैक नहीं, डार्क ग्रीन है। डार्क ग्रीन जो कलर होता है ना वो है। इससे आपको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। मैं ग्रीन स्मोकी करने की कोशिश कर रही हूँ विदाउट पिगमेंट एंड विदाउट ग्लिटर, जिसके लिए आपको पहले डार्क ग्रीन लेना है, फिर उसको ब्लेंड करना है, फिर उससे थोड़ा सा लाइट लेना है, फिर आपको उससे ब्लेंड करना है, फिर आपको उससे भी लाइट ग्रीन कलर लेना है और फिर आपको ब्लेंड करना है। अब आप सोचोगे कि हम लाइट कलर की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि स्मोक जो है वो धीरे धीरे उड़ता है, ठीक है ना। तो कुछ वैसे ही होता है। तो अगर आप डार्क से ही सारा करोगे तो स्मोक लुक नहीं आएगा और आपकी जो लाइंस है वो दिखेगी। और उन्हीं लाइंस को कवर करने के लिए हम हमेशा लाइटर शेड पे जाते हैं। हम नीचे से हमेशा ऊपर लाइटर शेड में जाएंगे, हम ऊपर से नीचे लाइटर कभी नहीं आते हैं। तो ये आई मेकअप के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके बाद लगा लिया है मैंने लाइनर। लाइनर को आज मैंने मिरर की हेल्प से लगाया, क्योंकि लाइनर के साथ बड़ा ही पंगा हो जाता है यार। लाइनर एक ऐसी घड़ी होती है जितना भी अच्छा लगा लो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो ही जाती है दोनों आंखों में। वेल एक ही आंख का मेकअप मैं हमेशा दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो देखने में आपको भी बोरियत लगती है, इस वजह से मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं लाती, हमेशा एक ही आंख का ट्यूटोरियल में दिखाती हूँ। इसके बाद आपको लगाना है मस्कारा। मैंने यहाँ पे लैक्मे का मस्कारा यूज़ किया, आपके पास जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है और काफ़ी थिक है, तो मुझे अच्छा लगता है ये पर्सनली मस्कारा। के बाद यहाँ पे मैं आईब्रो सेट करूँगी परफेक्टली। आप भी परफेक्ट से आईब्रो सेट कर लेना, क्योंकि आईब्रो सेट करते हैं ना तो एक बहुत ही अच्छा लुक देखने के लिए मिलता है। अदरवाइज़ अगर आप आईब्रो सेट नहीं करेंगे, सारा मेकअप करेंगे, तो कहीं ना कहीं लुक में थोड़ी सी कमी आपको दिखेगी। तो प्लीज़ आईब्रो अच्छे से आप लोग भी सेट करना। मैंने तो कर लिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की और। तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ग्रीन बिंदी ट्राई करूँ, तो मैंने ग्रीन बिंदी लगा तो ली, बट इसका लुक ना मुझे पर्सनली कुछ अच्छा नहीं लगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं इयररिंग्स पहन लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने ग्रीन बिंदी के साथ लुक दिखाया है, कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना। अदरवाइज़ मैं ब्लैक और स्टोन बिंदी का ही यूज़ हमेशा करती हूँ, बट मुझे थोड़ा अजीब लगा है तो मैंने वापस से स्टोन बिंदी लगा ली। यहाँ पे हेयर स्टाइल का जो स्टेप है वो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि जो मेरे हेयर स्टाइल थे ना वो कहीं ना कहीं थोड़े ऑयली और फिजी हो रखे थे। बिना कॉम्ब के अगर आप हेयर स्टाइल करना चाहते हैं कहीं बाहर, तो आप ये वाला हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। लिटरली बनाने के बाद बड़ा ही सुंदर लग रहा था। साड़ी की तरफ मत जाना, थोड़ा सा आंटी लुक दे सकता है, क्योंकि अब मैं यंग साड़ी कहाँ से लाऊं, पर मेरे घर में कोई यंग होना भी तो चाहिए ना साड़ी पहनने के लिए। तो मम्मी की मैंने ये वाली साड़ी निकाल ली, तो लुक पूरी तरह से रेडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हैप्पी सावन, सबको हैप्पी सावन, और बहुत ज़्यादा आपको सावन की बधाई हो हरी हरी चूड़ियों के साथ। मैंने भी आज मम्मी की हरी हरी चूड़ियाँ पहन लिए और अपना सावन सेलिब्रेट कर लिया है। तो गेट रेडी विथ मी सावन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माय ट्यूटोरियल एंड माय लुक ऑल्सो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो बाय बाय गाइस।